परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हमेशा सात संग्रह में से मिलते जुलते हैं। NCERT बुक है, वन लाइनर, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। महेश कुमार बड़वाल, भारतीय राज्य व्यवस्था भूगोल पर्यावरण, यूपी टिट, भारतीय राज्य व्यवस्था। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1777 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में हुई। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्राप्त हुई। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनी बनाया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत कराने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? 1935 से अधिनियम से। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीस इंडिया 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1893, 1833, चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में दो शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू? 1935 के अधिनियम के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत अधिनियम 1935 पर। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार 1946 सदस्य धारित विभाग। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप
सर B.N. राव को तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके अधिनियम किया गया? संविधान सभा के जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष G.B. मार्वल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य N. गोपाल स्वामी अयंगर तथा K.M. मुंशी, B.M. मित्रा, बाद में स्थान पर N. माधवराव, अल्लादी कृष्णा स्वामी और आयर सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा D.P. खेतान, बाद में इनके T.T. कृष्णाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंट से हुआ? बम्बई से।